नमस्कार। बिहार से चुनाव की खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आपको कल मैंने बताया था कि राहुल गांधी 15 तारीख को शायद बिहार जा सकते हैं और अब ये शायद वाली बात पक्के तौर पर बदल चुकी है, क्योंकि खबर आ गई है कि राहुल गांधी का 15 तारीख का यानी 15 मई का बिहार दौरा तय है। परसों राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं और इस दौरान वो क्या कुछ करेंगे, इसका भी एक डिटेल कार्यक्रम जो है वो सामने आ गया है। और इस बीच एक खबर ये भी आई कि राहुल गांधी के बिहार दौरे के साथ साथ मोदी के बिहार दौरे की भी खबर आ गई है। आप जानते हैं कि मोदी 24 अप्रैल को पिछले बार बिहार गए थे, वहां मधुबनी गए थे मोदी, और तब पहलगाम हमले के जख्म जो थे एकदम ताजा थे। और अब फिर से खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद मोदी फिर पहुंच रहे हैं बिहार, और इस बार वो मई के अंत में जाएंगे। यानी राहुल गांधी तो परसों पहुंच जाएंगे और मोदी शायद 25 से 30 तारीख के बीच में बिहार जा सकते हैं। और वहां पर वो न केवल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, बल्कि वहां से वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे। ये कहा है बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद दिलीप जायसवाल ने ये बात कही है कि मोदी जी जो हैं वो यहाँ से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे। तो जाहिर है अब बीजेपी की ये जो कोशिश है बिहार चुनाव में किसी भी तरह वो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश करेगी, ये बात अब जाहिर हो गई है और खुद बीजेपी ने ही इसका खुलासा कर लिया है। तो बीजेपी की अपनी प्लानिंग तैयार हो रही है, और ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था। पहले से ही माना जा रहा था, जब मोदी पहलगाम के तुरंत बाद बिहार पहुंचे थे और वहां मधुबनी में उन्होंने जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषण दे दिया और ये बताया कि मैं दुनिया के आखिरी छोर तक जाकर आतंकवादियों को पकड़ूंगा और उनको कल्पना से परे सजा दूंगा, ऐसे कड़े शब्दों में मोदी जी ने अपनी हिम्मत दिखाई थी। तो जाहिर है तब तो नया नया मामला था, और अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हो चुका है, तो भला वो उसको बिहार चुनाव में क्यों नहीं भुनाएंगे। और बिहार में आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये बात आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने इसी तरह का तंज कसा था। जब जब मोदी के बिहार दौरे होते थे तब तो तेजस्वी यही कहते थे कि अब चुनाव है तो इस तरह का आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो खैर मोदी पहुंचने वाले हैं मई के आखिर में बिहार, और वो वहां क्या कुछ करेंगे ये तो बात की बात है, देखने वाली बात होगी। इस बारे में दिलीप जायसवाल ने जो कुछ बताया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं बिहार में और इस बारे में कौन सी जानकारी सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी 15 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं पटना, जहां वो सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, ऐसी खबर है। और इस दौरान वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म देखेंगे। आप जानते हैं ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित बनी है फिल्म फुले, और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के जरिए काफी रोकने की कोशिश की बीजेपी ने। न जाने उसको किस चीज का डर है, उसको पता नहीं क्यों बार बार ये लगता है कि ऐसी सामाजिक सुधार वाली फिल्में, ऐसे नायकों का किरदार जब जब लोगों के सामने आएगा तो बीजेपी की कलई उसमें खुल जाएगी, शायद ये डर हो। तो इस फिल्म को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब फिल्म प्रदर्शित हो चुकी है और राहुल गांधी इस फिल्म को जब अपने लोगों के साथ बिहार में देखेंगे तो जाहिर है वो बीजेपी का डर और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये तय है। और इसके बाद फिल्म देखने के बाद राहुल गांधी दलित और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। हालांकि अभी ये नहीं तय हुआ है कि कौन कौन से छात्र इसमें हिस्सा लेंगे, उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बताया गया है कि राहुल गांधी इस बातचीत में शिक्षा, रोजगार और राज्य से हो रहे पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है ये दरभंगा या मुजफ्फरपुर के किसी छात्रावास में हो सकती है। यानी कार्यक्रम तो बन गया है, लेकिन बहुत डिटेल कार्यक्रम अभी नहीं बना है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी ने बताया है कि बिहार के दलित और पिछड़े वर्ग को लगातार शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी इन समुदायों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए सीधे संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी सीधा संवाद कर रहे हैं, मन की बात नहीं करते राहुल गांधी, वो सीधे उन लोगों के बीच पहुंचते हैं जो तकलीफ में हैं, जिनको किसी बात की परेशानी है, जो किसी वजह से शोषित हैं या पीड़ित हैं, और राहुल गांधी सीधे उन लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनेंगे और उनको आश्वासन देंगे। पहले भी राहुल गांधी ये काम कर चुके हैं, अभी फिर से राहुल गांधी ये काम करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ जो मोदी जी बिहार पहुंचने वाले हैं उसको लेकर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको हम बता देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी विक्रमगंज में रैली को संबोधित करेंगे। वे आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देंगे। यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, यह देश की शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने सीमा पार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। तो इसी तरह पीएम मोदी विक्रमगंज की धरती से एक बार फिर जनता के बीच हुंकार भरेंगे। उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। ये कहना है दिलीप जायसवाल का। बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो जाहिर है उनकी बात माननी पड़ेगी कि मोदी यही सब कुछ करने वाले हैं। और जिस तरह आतंकवाद को, सैन्य कार्रवाई को वो चुनावी हिस्सा बना रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है। लेकिन राहुल गांधी का जो इसके पहले दौरा हो जाएगा, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी के इस पूरे प्लान पर पानी फेरने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि राहुल गांधी जो परसों पहुंच रहे हैं तो क्या वो शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली के घर भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अभी पाक की तरफ से जो गोलीबारी हुई उसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली वो शहीद हुए और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। और इस मौके पर माहौल काफी गमगीन था, जाहिर है होना ही था, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता भी इसमें सामने आ गई। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर जब इम्तियाज अली का सामान आया तो उनके बेटे खुद सामान को 1 किलोमीटर तक ट्रॉली में लेकर आ रहे हैं पैदल, कड़ी धूप में। कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। एक शहीद के परिजनों के लिए इतनी सुविधा का इंतजाम तो नीतीश और बीजेपी सरकार कर ही सकती थी, लेकिन उनसे केवल बातें होती हैं, काम नहीं होता। ये बात बार बार दिखती है। बहरहाल कल जब सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली का अंतिम संस्कार हो रहा था, उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो इस मौके पर माहौल काफी गमगीन था। और जो इमाम साहब हैं उन्होंने जो कुछ भाषण दिया उसकी भी कुछ पंक्तियां आपको सुना देते हैं। सुनिए किस तरह इमाम साहब खुद भावुक हो गए ये बताते बताते कि इस शहादत का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है। क्या कुछ कहा इमाम साहब ने, सुन लेते हैं। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और फरमाए, और आज इनके बेटों को जो दर्द है और इनकी अहलिया को जो दर्द है, इनकी बेटियों की आंखों में जो आंसू है, अल्लाह इनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, तहन में हम अपनी मीठी जुबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। मोदी और उनके समर्थक जो कल आज से ही तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं, 23 तारीख तक ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में जाएगी और इसमें बीजेपी के लोग बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी ने क्या क्या हासिल किया। जाहिर है वो देश का या सेना का नाम नहीं लेंगे, वो बीजेपी को ही सर्वोपरि रखेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऑपरेशन सिंदूर भी मोदी की निजी उपलब्धि है और उसको इसी तरह से बताने की कोशिश भी होगी, ऐसा अनुमान हम अभी लगा रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम कि वो तिरंगा यात्रा ले लेकर जो अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं उनको इन लाइनों का मतलब पता है कि नहीं। खैर, इन लाइनों की बात मोदी को समझ में आए या ना आए, वो आतंकवाद पर किस तरह का संदेश देंगे बिहार की धरती से दुनिया को, ये तो देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बुरी खबर ये आई है कि बीएसएफ के ही एक और जवान, बिहार के सिवान के रहने वाले राम बाबू, वो भी शहीद हो गए हैं और अभी केवल 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। तो बड़ा ही दुखद ये सब घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन मोदी को इसमें भी राजनीति सूझ रही है। पता नहीं वो इन उजड़े हुए परिवारों के दर्द को कब समझेंगे और कब ये काम छोड़ेंगे कि कम से कम इस तरह के दर्द को वो चुनावी फायदे में न भुनाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मोदी इस बात को करेंगे। तो मोदी अपना प्लान जो है उनका तैयार है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने इस प्लान को काउंटर करने की पूरी तैयारी कर ली है। और ये तैयारी एक तरफ तो दलितों को, पिछड़ों को साथ लेने की है। कल भी मैंने इस बारे में बताया था कि किस तरह की जाति गोलबंदी की जा रही है। और अभी फिर राहुल गांधी का जो
पटना और गया पहुंचने का कार्यक्रम है, फिर दलित लोगों से मिलने का और जो छात्रावास में जाकर छात्रों से मिलने का और उसके साथ साथ खुले फिल्म देखने का, ये सारी बातें बता रही हैं कि राहुल गांधी ने बिल्कुल राजनीतिक जमीन को तैयार करने की एक पूरी तैयारी कर ली है। और बिहार में मैं आपको बता दूं कि 16% दलित आबादी है, जो 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों पर असर डालती है। तो इस पूरी आबादी को आकर्षित करने का, अपनी तरफ करने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। कल भी मैंने बताया था कि राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष और को सह प्रभारी जो बनाया गया है कांग्रेस का, ये सब जो है इसी रणनीति का एक हिस्सा है। और अब राहुल गांधी ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म देखने जा रहे हैं और इसके साथ साथ एक तरफ दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ना और दूसरी तरफ एक डिजिटल रणनीति तैयार करना। जी हाँ, सही सुना आपने, डिजिटल रणनीति कांग्रेस ने बना ली है और वो भी अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक अर्जी दी और आपके काम के आधार पर या आपकी सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस आपको उम्मीदवार बना देगी। इस बार कांग्रेस ने, कल उन्होंने एक, जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने एक क्यूआर कोड, पूरा उसका एक पोस्टर जारी किया है और उसमें एक उम्मीदवारों को क्यूआर कोड स्कैन करके उनको अपना एक पूरा उसमें डिजिटल फॉर्म एक तरह से भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। क्या है पूरा ये डिजिटल रणनीति का खाका, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इस बार क्यूआर कोड स्कैन करके उम्मीदवार अपने डिटेल्स भरेंगे, फिर डिजिटल फॉर्म में उम्मीदवारों ने जो काम किए हैं, यानी उम्मीदवारों द्वारा किए गए कार्यों की साप्ताहिक अपडेटेड रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय और वॉर रूम को नियमित रूप से भेजना होगा, ये तय हुआ है। इसके अलावा 3000 घरों पर कांग्रेस का झंडा लगाने के साथ सभी फोटो biharbachao.com पर अपलोड करना होगा। तो ये biharbachao.com जो है अब कांग्रेस ले आई है। और फिर ये जो बूथ कमेटी की अपडेटेड लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय और वॉर रूम में जमा करना है और प्रत्येक पंचायत या वार्ड में 10 महिलाओं की शक्ति समिति की लिस्ट बनाकर भेजनी है। ये सारी तैयारी, यानी ये सारी चीजें, शर्तें एक तरह से लागू कर दी गई हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उन लोगों के लिए जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं चुनाव में। तो पहले आप ये सारे काम करिए। इसके अलावा उन लोगों को जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनको अपनी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस भी, अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी भी बतानी पड़ेगी कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आप तक पहुंचते हैं, आपकी रीच कहां तक है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग मजबूत रहेंगे उनको भी कांग्रेस में इस बार प्राथमिकता दी जाएगी टिकट वितरण में। तो ये सारा एक डिजिटल तैयारी पूरी कांग्रेस की तैयार हो गई है, बना ली गई है। biharbachao.com ये कांग्रेस ने शुरू किया है। तो अब देखना होगा कि इस biharbachao.com का जवाब देने के लिए बीजेपी कौन सा नया पैंतरा आजमाती है। मगर अभी तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि बीजेपी के प्लान पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नई खबर के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।